हबीब साहब खुश आमदीद सर, प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन में आपका शागिर्द आपसे मुखातिब है। बहुत शुक्रिया जामी साहब, और मेरी मुबारकबाद कबूल कीजिए कि आप माशाल्लाह इतने अच्छे टीवी पे आपने अपना अपना प्रोग्राम शुरू किया, और मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। बाकी जो शागिर्दी वाला आप इल्ज़ाम लगाते हैं, मेरे पास कबूल करने के सिवा और कोई चारा नहीं है। क्योंकि इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग की भी ये सूरत हाल है, उन्हें भी इक़्तिदार कबूल करने के अलावा मुझे लगता है उनके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, आपने मेरी ऑप्शंस भी मसदूद कर दी। अच्छा, ये बताएं सर कि तूल अर्ज़ आपने फिरा, इस वक्त पीडीएम के सरबराह जिनकी क़यादत में पूरी पीडीएम उनके पीछे लब्बैक कर रही थी, वो एक पोजीशन ले बैठे हैं। बलूचिस्तान में कौम परस्त जमाती हूँ, मौलाना हिदायतुर रहमान हूँ, वो एहतजाज कर रहे हैं। सिंध में जीडीए ने इतना बड़ा मजमा इकट्ठा कर दिया, पीटीआई पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दिया, कमिश्नर पिंडी का बयान आ चुका है, और तो और नून लीग के अंदर मियाँ जावेद लतीफ़ सब कह रहे हैं कि मुझे हरवाया गया। तो जब बहसियत मजमुई को मेरे ख्याल 99% लोग जो हैं वो इस पर सवालात उठा रहे हैं इंतखाबी नताइज के ऊपर, तो इन नताइज के बावजूद हुकूमत बनाना और उसे चलाना मुमकिन हो पाएगा? जामी साहब, एक तो बुनियादी तौर पे ये बात समझ लीजिए कि जो भी शख्स ग्राउंड पे काम कर रहा था, चाहे वो सहाफ़ी था चाहे सियासतदान था, उसके नज़दीक जो उसको पता था कि नताइज की सूरत क्या होगी और पाकिस्तान की अक्सरियती पार्टी कौन सी होगी। इलेक्शन से पहले भी आपसे भी मेरी गुफ्तगू होती रही और आपको भी मैं बताता रहा कि सूरत हाल क्या है। कुछ आपके लिए भी हैरत का बाइस बनता रहा, कुछ खुद मेरे लिए भी हैरत का बाइस बनता रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतनी पजीराई जो मिल रही है उसका नतीजा सीटों की सूरत में क्या होगा। और हम सब की असेसमेंट ये थी, और मैं तो बिल्कुल बरसरे टीवी ये कह चुका था कि पंजाब में PMLN को जो नशिस्तें 2018 में मिली थी अब उससे कम होंगी। और यही सूरत हाल मैंने MKM के बारे में भी अर्ज़ किया था कि MKM को शायद ही कोई नशिस्त कराची से मिले, और खैबर पख्तूनख्वा के बारे में मेरी राय बिल्कुल रिकॉर्ड पे है कि वहाँ से किसी दूसरी जमात का जीतना मेरे लिए बाइस हैरत है। और NA-28 जहाँ से नूर आलम खान साहब जमीयत उलमा इस्लाम के टिकट पर जीते हैं, मैं उसको भी ना सिर्फ हैरत की निगाह से देखता हूँ बल्कि शक और हसरत से भी देखता हूँ। तो अब एक ऐसी सूरत में कि जब इलेक्शन का जो ग्रेन है, सोसाइटी का जो ग्रेन है, उसका रुख बता रहा है कि आपके यहाँ कौन सी बड़ी जमात बनने वाली है, तो मेरा ख्याल है कि उसको तस्लीम कर लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो जहाँ तक मौलाना फजल रहमान का और दीगर बहुत सारी जमातों के एहतजाज का ताल्लुक़ है, तो उसमें एक बात ज़हन में रखिए जामी साहब, जब भी इलेक्शन में धांधली हो, इलेक्शन के रिज़ल्ट्स बिल्कुल अनयूजुअल के तरह के आ जाएँ, गैर मामूली आ जाएँ, जैसे कि आए हैं इसमें कि कुछ जमातें जिनकी हैसियत नहीं थी वो अपनी हैसियत से बड़ी हुई लगें, तो फिर छोटी जमातों का फितरी तौर पर ये तकाजा होता है कि अगर इसको ये सब कुछ मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिला। तो जब सीटों के बारे में तकरीबन ये बात तय हो चुकी है कि ये तकसीम की गई हैं, तो अगर तो ये सीटें तकसीम की हैं तो फिर हर बंदे का दावा है कि फिर मैं भी तो लाइन में खड़ा था, मुझे भी दे दी जाती। लेकिन ये फिर तकसीम मुझे लगता है मर्जी की नहीं हो पाई, जो ख्वाहिश थी उसके मुताबिक तकसीम हुई होती तो ये सूरत हाल ना होती। तो ये ख्वाहिश और तकसीम का वो फार्मूला, उसका हसूल क्यों नहीं हो पाया? जामी साहब, जो अवाम है ना, उनका अवाम का फ़ैसला पाकिस्तान के दस्तूर के मुताबिक हतमी है, असली है और आखिरी है। इसको किसी दूसरे की तायद की ज़रूरत नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट की ना इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन एक डाकखाना है जो अवाम की राय को इकट्ठा करके आदाद शुमार की सूरत में पेश कर देता है, और जो सबसे बड़ा अदद हो उसके साथ लिखा हुआ जो नाम हो वो कामयाब ठहरता है। ऐसी सूरत में हमारी जो इलेक्शन कमीशन है उसने अपना फ़र्ज़ पूरी तरह अदा नहीं किया। आदाद शुमार की गलतियाँ उससे हुई हैं, और अब उनकी एक गवाही रावलपिंडी के इलेक्शन कमिश्नर ने दी है। और मैं भी यही समझता हूँ, और इससे पहले मैं टेलीविज़न के ऊपर ये कह भी चुका हूँ और सर्वेज भी चल चुके हैं कि मेरी दानिश में इस्लामाबाद और रावलपिंडी से कोई सीट भी किसी और पार्टी के पास नहीं थी। अब जाहिर है इसमें 1-8%, 2-4% की गलती हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी गलती मेरा तो सर्वे है, चलिए मैं तो अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन इलेक्शन कमीशन कैसे अफोर्ड करेगा कि जब उनके मुकाबले पे लोग फॉर्म 45 लेके बैठे हुए हैं। तो लिहाजा मुझे लगता है कि अब मैंडेट की तस्हीह बहुत ज़रूरी है, इसी सूरत में हम आगे बढ़ सकते हैं। मैंडेट की तस्हीह बहुत ज़रूरी है।